स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो हिंदी इलेक्टिव का न्यू सिलेबस आया है, टर्म वाइज न्यू सिलेबस, इसके बारे में। और इसमें हम देखेंगे आपकी कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा और कौन सी किताब से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका सैम्पल और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा 2022 के लिए, 2021 के लिए टर्म वाइज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका टर्म फर्स्ट है, ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आपकी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसके बारे में। तो इसमें आपका जो सबसे पहला पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर में, वो होगा अपठित गद्यांश का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 2 अपठित गद्यांश होंगे, जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश का आंसर देना होगा, जो कि 400 से 500 शब्दों में होगा। और सभी प्रश्न जो है वो मल्टीपल चॉइस के होंगे और ये 10 प्रश्न होंगे। तो यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा अपठित गद्यांश का, ये होगा 10 मार्क्स का। दूसरा प्रश्न होगा, मतलब पार्ट 1 में ही दूसरा प्रश्न होगा, 2 अपठित पद्यांश की कविता की तरह होंगे। इसमें से आपको कोई एक करना होगा। इसमें भी 1-1 मार्क्स के 8 प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस के, ठीक है। तो अपठित गद्यांश वाला जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का हो गया, टोटल 18 मार्क्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा प्रश्न होगा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि अभिव्यक्ति माध्यम की जो पुस्तक है उससे पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न, और इसमें से आपको सही का आंसर लिखना होगा। तीसरा बनेगा पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, ठीक है। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग से बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसमें से पहले होंगे पठित काव्यांश पर 5 वैकल्पिक प्रश्न, यानी कि जो आपकी अंतरा भाग 2 है, इसमें जो काव्यांश दिए हुए, जो कविता दी हुई है, उन्हीं के आधार पे 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर एक गद्यांश दिया जाएगा चैप्टर के आधार पे, 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न, और एक पठित पाठों पर 6 में से कोई 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न। यानी कि आपको क्या करना है कि कोई 6 प्रश्न पूछे जाएंगे ये जो आपका सेक्शन सी वाला होगा, यानी कि सा वाला। तो इसमें से कोई 6 में से 4 का आपको आंसर देना होगा। हालांकि यहाँ पे 1 अंक इंटू 4-5 लिख रखा है, ये गलत है। यहाँ पे 404 होना चाहिए, ठीक है। फिर जो आगे आपकी बुक है सेकंड वाली, अनुपूरक पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2, इससे आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 5 में से आपको किन्हीं 3 के आंसर देने होंगे। तो ये हो गए 3 मार्क्स के। और आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, श्रावण तथा वाचन, एक तो प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा आपका जो वाइवा है, ये होगा टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर हम ये अंक जोड़ते हैं ये वाले इधर से, तो कितना बनता है 50 मार्क्स, यानी कि टर्म फर्स्ट जो है वो आएगा आपका 50 मार्क्स का। अब टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं एक बार वो भी देख लीजिए। तो सत्र 1 है 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद का देवसेना गीत और कार्नेलिया का गीत आएगा, विष्णु खरे का एक काम और सत्य आएगा, रघुवीर सहाय का वसंत आया और तोड़ो आएगा। गद्य खंड में रामचंद्र शुक्ल की प्रेमधन छाया स्मृति आएगा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुमरिनी के मन के आएंगे, और फणीश्वर नाथ रेणु इसका संवदिया आएगा। अभिव्यक्ति माध्यम से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और कैसे बनती है कविता, ये 2 चैप्टर। और अनुपूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2, इसमें से प्रेमचंद, सूरदास की झोपड़ी और संजीव आरोहण ये आएंगे, ठीक है। तो आपको पता चला जो आपका सत्र 1 होगा इसमें कौन कौन से आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड टर्म के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं पहले से अंडरलाइन कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखिए, इसमें सबसे कार्यालय और हिंदी रचनात्मक लेखन होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में आपको एक रचनात्मक लेखन लिखना होगा। 5 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। 3 में से आपको कोई एक करने होंगे। दूसरा प्रश्न बनेगा औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में आपको कोई एक पत्र लेखन लिखना होगा। 2 में से कोई एक करने होंगे, 5 मार्क्स का।
तीसरा बनेगा कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का एक होगा और एक 2 मार्क्स का होगा, और इन्हीं दोनों ही क्वेश्चन में मतलब एक एक विकल्प ही आपको दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 4 बनेगा इसी में समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, इस पर भी आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, और दोनों ही प्रश्नों में एक एक आपको विकल्प भी दिया जाएगा। यानी कि कार्यालय और हिंदी लेखन, रचनात्मक लेखन, ये आएगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। अब इससे 16 मार्क्स का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या है। पहला है कि काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे, जो कि आपके 3-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है। फिर दूसरा है कि काव्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का आंसर देना है, जो कि आपका 2 मार्क्स का होगा। यानी कि काव्य खंड के आधार पर कितने मार्क्स के प्रश्न हो गए, 3 मार्क्स के 2 और 2 मार्क्स का 1। फिर है गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से भी आपको किन्हीं 2 का आंसर देना है, ये भी 6 मार्क्स के हैं, यानी कि 3 मार्क्स के 2 हैं। और चौथा होगा कि गद्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से आपको किन्हीं एक का आंसर देना है, जो कि आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरे की, अन्य पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2। इससे आपके क्या है कि 4 मार्क्स के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। पठित पाठों पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको आंसर देना है, जिसमें क्या है कि 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 2 का आंसर देना है, यानी कि आपके 4 मार्क्स के हो जाएंगे। और आंतरिक मूल्यांकन यानी कि श्रावण तथा वाचन, यानी कि जो परियोजना कार्य होता है, प्रोजेक्ट वर्क, वो वाला, ये हो जाएगा आपका 10 मार्क्स का। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंड टर्म का 20, 16, 4 एंड 10, टोटल कितना हो जाता है 50। तो हमारा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड जो है वो कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, वो भी देखिए। तो सत्र सेकंड की अगर हम बात करें, यानी कि सेशन सेकंड की, टर्म सेकंड की, तो इसमें पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की बात करें तो काव्य खंड में से तुलसीदास का भरतराम का प्रेम और पद आएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा आएगा, विद्यापति का पद आएगा। सेकंड है गद्य खंड, इसमें से असगर वजाहत का शेर, पहचान, चार हाथ और साझा आएगा, निर्मल वर्मा का जहाँ कोई वापसी नहीं, ये चैप्टर आएगा, और ममता कालिया का दूसरा देवदास, ये चैप्टर आएगा। अब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की। इसमें से कैसे लिखे कहानी, ये चैप्टर, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये वाला चैप्टर, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये वाला चैप्टर, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये चैप्टर, और नाटक लिखने का व्याकरण, ये वाला चैप्टर, और अन्य पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2, इसमें से विश्वनाथ त्रिपाठी का विस्कोहर की माटी और प्रभास जोशी इसका अपना मालवा खाओ जाड़ू सभ्यता में, ये चैप्टर्स आएंगे। और आपको बुक्स लेनी है NCERT की तीनों की तीनों। ठीक है। तो सत्र सेकंड यानी कि सेशन जो सेकंड है, इसके आपको पता चले कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे। इसके अलावा जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं सत्र सेकंड फर्स्ट में, यानी कि टर्म 1 में, टर्म सेकंड में, इसके अलावा आपको और कोई चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।